हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू अपाचे RTR 310 और जावा पिराग के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। दोनों ही बाइक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल के साथ में आपको मिलने वाली है। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव आपको दिखाई देगा। बात अगर अपाचे RTR 310 को लेकर की जाए तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन दिखाई देगी। इस बाइक का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई देगा एंड ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न स्टाइल में यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं जावा पिराग का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये एकदम प्रॉपर बॉबर मशीन आपको दिखाई देगी एंड इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल है। यहाँ अगर लुक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। अपाचे RTR 310 के अंदर आपको दिखाई देगा 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 35.6 PS की पावर एंड 28.7 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स भी दिखाई देंगे। वहीं जावा पिराग में आपको दिखाई देगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 30.6 PS की पावर एंड 32.7 Nm का टॉर्क एंड आपको यहाँ भी 6 स्पीड गियर बॉक्स ही नज़र आने वाला है। यहाँ आपको दोनों ही बाइक के पावर फिगर के बीच में डिफरेंसेस दिखाई देने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं PS को लेकर तो आपको अपाचे RTR 310 के अंदर मोर देन 5 PS की पावर ज़्यादा नज़र आएगी जावा पिराग के कंपेयर में। लेकिन अगर बात टॉर्क को लेकर की जाए तो आपको जावा पिराग में अप्रॉक्सीमेटली 4 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है। ये जो पावर फिगर है ये तो ऑन पेपर है, लेकिन अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको अपाचे RTR 310 क्लियरली एक ज़्यादा फास्ट मशीन यहाँ पर मिलने वाली है। अपाचे RTR 310 का जो पिकअप है वो आपको जावा पिराग के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा एंड साथ ही अगर टॉप स्पीड को लेकर बात की जाए तो आपको जहाँ जावा पिराग 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं अपाचे 310 आपको 150 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी अनडाउटली यहाँ अपाचे RTR 310 एक ज़्यादा फास्ट मशीन है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। RTR 310 में आपको मिलने वाला है 169 किलोग्राम का वेट, वहीं जावा पिराग आपको दिखाई देगी 185 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 16 किलोग्राम वेट का डिफरेंस मिलेगा। जावा पिराग आपको हैवियर साइड पर यहाँ दिखाई देगी। बात अगर सीट हाइट को लेकर की जाए तो आपको अपाचे RTR 310 के अंदर मिलने वाली है 800 mm की सीट हाइट, वहीं जावा पिराग आपको दिखाई देगी 750 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर आपकी हाइट 5'2" के अराउंड है तो भी आप आराम से जावा पिराग को राइड कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी लो साइड पर है। बात अगर ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर की जाए तो आपको जावा पिराग के अंदर दिखाई देगा सिर्फ 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं RTR 310 आपको मिलने वाली है 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको अपाचे RTR 310 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मोर देन एनफ नज़र आएगा। यानी अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। वहीं जावा पिराग का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। यानी अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करेंगे तो ये बाइक आपको नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। यानी ग्राउंड क्लियरेंस के फील्ड में यहाँ आपको RTR 310 क्लियरली एक ज़्यादा बेहतर मशीन नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर। RTR 310 के अंदर आपको मिलने वाला है 11 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं जावा पिराग आपको मिलने वाली है 13.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में।
यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस दिखाई देगा। जावा प्राग आपको बड़े फ्यूल टैंक के साथ में यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं माइलेज फिगर को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक अप्रॉक्सीमेटली 28 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। यानी माइलेज फिगर में दोनों ही बाइक आपको सेम ही परफॉर्म करते हुए यहाँ पर मिलेंगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। RTR 310 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 41 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है मोनो शॉक सस्पेंशन। वहीं जावा प्राग में आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 35 mm फॉर्क एंड रियर में आपको दिखाई देगा मोनो शॉक सस्पेंशन। यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो आपको RTR 310 सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। यानी अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे तो ये बाइक आपको गड्ढों को, पोटहोल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से मनूवर करते हुए दिखाई देगी। यानी कि इस बाइक को राइड करते हुए आपको जो झटके हैं उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। वहीं जावा प्राग का जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टीफर साइड पर है, जिसकी वजह से अगर आपको इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करना पड़ा तो आपको जो जर्क हैं, जो झटके हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। यानी सस्पेंशन के मामले में यहाँ आपको RTR 310 एक ज़्यादा बेहतर मशीन दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में मिलेंगी। बात अगर ब्रेक साइज़ को लेकर की जाए तो आपको अपाचे RTR 310 में फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं जावा प्राग में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो आपको अपाचे RTR 310 अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने वाली है। इस बाइक का जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। यानी कि इस बाइक को राइड करते हुए आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ब्रेक की तरफ से। वहीं जावा प्राग का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ठीक ठाक ही काम करता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेकार है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जावा को अपने ब्रेक्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि प्राग में अगर ज़्यादा बेहतर ब्रेक दिए जाते तो सही रहता। यानी ब्रेकिंग फील्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो RTR 310 आपको एक ज़्यादा बेहतर मशीन दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइजेस को लेकर। RTR 310 में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 150/60 का 17 इंच का टायर। वहीं जावा प्राग में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको RTR 310 में फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह ज़्यादा वाइड टायर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। जावा प्राग के लिए आपको पे करने होंगे 2.13 लाख रुपीज़। वहीं अपाचे RTR 310 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.43 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.64 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ अगर आप प्राइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको RTR 310 के लिए जावा प्राग के कंपेयर में 30,000 से लेकर 51,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर सस्पेंशन सेटअप चाहिए, आप अपनी बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं, साथ ही अगर आपको अपनी बाइक के अंदर लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS जैसे मॉडर्न फीचर्स देखने हैं एंड आपको ज़्यादा बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखना है एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि TVS अपाचे RTR 310 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक बॉबर मशीन को राइड करना है, अगर आप एक क्लासिक स्टाइल बाइक को राइड करना चाहते हैं, जो स्टीफर सस्पेंशन सेटअप है वो आपके लिए मैनेजेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिटी के अंदर राइड करते हैं, अच्छे रोड कंडीशन में राइड करते हैं एंड आपके लिए जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कोई इशू नहीं है, साथ ही आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जावा प्राग आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप RTR 310
या फिर जावा पिराक का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो क्लास में अब आप ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है, आपके लिए फर्स्ट चॉइस कौन सी है इन दोनों ही बाइक में से। आप अपनी जो चॉइस है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।